अप्रैल महीने के शुरुआत में ही कई रबी फसलों की कटाई हो चुकी होती है और खेत खाली होता है। तो किसान सोचते हैं कि क्यों ना इस खाली खेत का फ़ायदा उठाया जाए और कोई ना कोई फसल ही बो दी जाए। तो इसलिए हम लाए हैं इस अप्रैल महीने में बोई जाने वाली कुछ मज़ेदार फसलों को, जो आपकी अच्छी खासी कमाई कराने में भी सक्षम रहने वाली हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और घंटी के निशान को भी ऑल पर क्लिक कर दें। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहली फसल है पालक की। पालक को आप अगर इस महीने बोते हैं तो इसे लोगों द्वारा गर्मियों में काफ़ी पसंद किया जाता है, इसलिए आपको इसका अच्छा भाव भी मिल जाता है। अगली फसल आती है कद्दू की। यह फसल आपको वैसे तो वर्ष भर ही देखने को मिलती है, लेकिन इस महीने में उगाने पर यह उत्पादन अच्छा देती है, जिसके कारण अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अगली आती है उड़द की फसल। उड़द एक दाल वाली फसल है, इसलिए यह दो काम करती है। पहली बात तो ये दाल का उत्पादन करती है और दूसरा है नाइट्रोजन को फिक्स करना, जिससे खेत में यूरिया जैसी खादें कम देनी पड़ती हैं और मिट्टी की जो स्वास्थ्य होता है वो भी सुधरा रहता है। अगली फसल आती है सोयाबीन। सोयाबीन भी इसी की भांति नाइट्रोजन का फिक्स करने का काम करती है और बारिश शुरू होने से पहले इसका उत्पादन मिल जाता है, जिसके कारण आपकी आमदनी भी बढ़ जाती है। अगली आती है भिंडी की फसल। भिंडी को ग्रीष्म और खरीफ दोनों मौसमों में आसानी से उगाया जाता है। इस मौसम में बोई गई भिंडी लगभग 50 से 55 दिनों में तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अच्छी पैदावार भी देती है, जिससे मुनाफा भी अच्छा होता है। अगली आती है लौकी की फसल। लौकी को भी गर्मियों में अधिक पसंद किया जाता है, इसलिए अगर आप इस महीने लौकी की बुआई कर देते हैं तो इसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और कमाई भी अच्छी होगी। अगली आती है करेला की फसल। करेला भी एक ऐसी फसल है जिसे गर्मियों में अधिक पसंद किया जाता है, इसी कारण इसका भाव भी इस मौसम में अच्छा मिलता है। इसलिए आपको इस महीने अप्रैल महीने में इसे बोने के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। अगली आती है बैगन की। बैगन को तरकारी के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है, इसकी उपज भी अच्छी मिलती है। इसको बोने के करीब 60 से 65 दिनों बाद तोड़ना शुरू कर दिया जाता है, जिसके कारण आमदनी भी अच्छी प्राप्त हो जाती है। अगली आती है तोरई की फसल। किसान मार्च अप्रैल में इसे बोना पसंद करते हैं और लोग तोरई खरीदना भी खाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य में लाभदायक होती है। इसका बाजार भाव भी अच्छा मिल जाता है। और अब आगे फसल जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके घंटी के निशान को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सभी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। अगली आती है ढैंचा की फसल। अब आप सोच रहे होंगे कि ढैंचा हम कहाँ बेचने जाएंगे, लेकिन ढैंचा आप तब बो सकते हैं जब आप खेत में कुछ खास बोना नहीं चाहते हैं और खेत की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ढैंचा को बोने से आप खेत में कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन जैसे यौगिक बढ़वा लेते हैं। क्योंकि जब ढैंचा में फूल आने शुरू हो जाते हैं तो हैरो की मदद से इसे पूरी फसल को खेत में दबा दिया जाता है, जिससे खेत के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और मदद मिलती है। किसान मित्रों, ये थी अप्रैल महीने में बोई जाने वाली फसलों की जानकारी। अगर आपको कुछ भी सवाल हो और सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं, मित्रों के साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।